पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन में हम लोगों ने अल्टीमेटली यही स्टडी किया पिछले लेक्चर में कि डेटा एक रॉ फैक्ट का कलेक्शन है। रॉ फैक्ट मतलब कुछ भी, मतलब अगर आप नंबर बोलो या आप वर्ड बोलो, आप कोई भी किसी का ऑब्जर्वेशन बोल लो या फिर मैं कुछ डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो शब्द को बोल लो, सब कुछ डेटा है, हर कुछ डेटा है। लेकिन उस डेटा को जब अपन प्रोसेस करते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं, तब वो जाके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब डेटा के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेटा अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। भाई डेटा तो डेटा, आप किस फॉर्म में डेटा दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आप क्या इमेज के फॉर्म में दे रहे हो, आप किसी का फोटो दिखा रहे हो। अब अगर ये फोटो देखने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस आप फोटो देख रहे हो, ये आपके लिए डेटा है। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि ये मोस्ट वांटेड किलर है, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये ऐसा है, तो आपको इंफॉर्मेशन समझ में आएगी। तो आप डेटा को इमेज के फॉर्म में दे सकते हो, वीडियो के फॉर्म में दे सकते हो, आप उसको न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक के फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। अब आपको जब न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक की बारी आई तो मैं आपको ये भी बताया था कि न्यूमेरिक जो डेटा होता है वो 0 से 9 तक का डेटा है, उसको अपन लेते हैं जनरली। ऑक्टल नंबर, ये सब वाले नंबर होते हैं। अब और क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक में लेटर और नंबर दोनों आ जाते हैं। जैसे आप कभी किसी व्हीकल का, गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन नंबर देखना, मतलब गाड़ी के जो पीछे में नंबर रहता है वो देखिएगा, तो उसमें रहता है CG10 और फलाना फलाना और नंबर रहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, उसमें अल्फाबेट भी है, लेटर्स भी हैं, सब कुछ है। तो ऐसे टाइप के नंबर को अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स कहते हैं, जिसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिक नंबर दोनों होते हैं। इसका एक एग्जांपल आस्की कोड है। आस्की कोड बेसिकली ऐसे ही काम करता है, मतलब यही कोड है, अल्फा न्यूमेरिक ही रहता है। इसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये होता है। अब बारी आती है न्यूमेरिक डेटा की। तो न्यूमेरिक डेटा में आपको मैंने पिछले बार यही बताया था कि भैया 0 से 9 तक का डेटा होता है। अब देखिएगा, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक में मैं आपको दोनों में बेसिकली एक चीज समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि जो कंप्यूटर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ नंबर सिस्टम को देखेंगे। नंबर सिस्टम आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टल, और एक होता है हेक्सा। मैं पिछले लेक्चर में इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, इसलिए थोड़ा सा अभी मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टा, ऑक्टल और हेक्सा। बाइनरी में 2 नंबर रहेंगे, डेसिमल में 10 नंबर रहेंगे, डेसी मतलब 10, ऑक्टल में ऑक्टा मतलब 8, तो 8 नंबर रहेंगे, और हेक्सा में, हेक्सा मतलब 16 होता है, तो 16 नंबर यहाँ रहेंगे। दो मतलब क्या होता है, 0 से लेके 1 तक। 10 मतलब होता है 0 से लेके 9 तक, और 8 होता है 0 से लेके 7 तक, और 16 होता है 0 से लेके 15 तक। लेकिन 15 को अपन जनरली लिखते हैं F। मतलब इसमें 9 के बाद 10 होता है A B C D E और F। ये ध्यान रखिएगा, ये हेक्साडेसिमल में होता है। ऑक्टल में तो 0 से 7 ही होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डेसिमल में 0 से 9 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बचपन से हम लोग इस डेसिमल नंबर सिस्टम पे ही काम करते आए हैं। आज तक हम जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब कुछ किए हैं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम बाय डिफॉल्ट रूबरू है। मैं अगर आपको 8 into 7 बोलूं, तो आप कभी नहीं पूछोगे कि सर ये ऑक्टा में है, हेक्सा में है, या क्या है। आप सीधा 8 7 जो भी होता है आंसर, वो आप यहाँ पे डाल दोगे। मतलब आपका दिमाग प्रोसेस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये आपका बाय डिफॉल्ट आपके ब्रेन में घुसा हुआ है कि डेसिमल नंबर ये होता है। अब लेकिन आपको मैं थोड़ा सा इन लोगों का क्लासिफिकेशन या फिर इन लोगों को आपस में कैसे चेंज करना है वो आपको मैं बताना चाहूंगा। तो देखिए, अगर कोई नंबर बाइनरी में है, ठीक है, बाइनरी तो आप जानते हैं, सिंपल सा बाइनरी, 0 और 1, इसको तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब अगर मैं कोई आपको डेसिमल नंबर देता हूँ, ठीक है, डेसिमल नंबर देता हूँ, लेट सपोज कि आपको दिया मैंने 52, ये नंबर आपका डेसिमल में है, ठीक है। अब मैं इसको बोलूं, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में 10 लिख देता हूं, ये दिखाता है कि ये कौन सा नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो इसको अगर मैं बोलूं तो ये बोलोगे कि सर आप, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसका इसको अपन 52 बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं कि आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताइए,
तो थोड़ा सा अगर जिनको पता होगा वो तो आसान है उनके लिए, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताता हूँ कि कभी भी बड़े डेसिमल नंबर सिस्टम को छोटे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। आप डिवाइड करिए ऐसे करके, जैसे ये 52 है तो 52 लिख लीजिए, और यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है आपको, 2 में, तो आप यहाँ 2 से डिवाइड करते जाइए। 2 2 जा 4 होता है, 1 कैरी, 2 6 जा 12। यहाँ पे कैरी आया क्या, नहीं आया, तो इसको 0 लिख दीजिए। फिर आप लिख लिए 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, कैरी आया क्या, नहीं, तो 0 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 2 लिख लिया, 2 6 जा 12 लेकिन 1 कैरी आया, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। फिर 2 3 जा 6 और कैरी आया क्या, नहीं। फिर 2 1 जा 2 और कैरी आया 1। अब ये 2 से कम हो गया नंबर, तो अब इसे डिवाइड नहीं होगा, तो ये फाइनल हो गया। अब इसको आपको लिखना है ना बाइनरी में, तो क्या करिएगा, यहाँ नीचे से चलिए और ऊपर में ऐसे आप लिखिए, मतलब यहाँ से शुरुआत करिए, 1 1 0 1 0 0। ये आपका हो गया बाइनरी, मतलब 52 को अगर कंप्यूटर को समझना होगा तो वो ये नंबर को समझेगा। तो देखिएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं अब, आपको कभी भी, मैं आपको एक जनरलाइज तरीका बता रहा हूं कि कभी भी आपको बड़े नंबर सिस्टम से छोटे नंबर सिस्टम में जाना है तो आपको एक ही तरीका है, डिवाइड करने का। मतलब अगर मैं, चलो बाइनरी तो आप समझते हो, अगर मैं ऐसा एक नया नंबर सिस्टम बोलूं जो 4 वाला है, जो सिर्फ 4 तक समझता है, मतलब उसका जो नंबर सिस्टम होगा वो 0 1 2 3 ही होगा, इसके आगे वो उस नंबर सिस्टम में बढ़ेगा ही नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि आप ये 52 डेसिमल नंबर को आप इसमें कन्वर्ट करके बताओ, तो मैं बोलूंगा कि सर बड़े से छोटे में जाना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो 52 को किससे डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। तो 4 लीजिए, 4 1 जा 4 और यहाँ पे एक आया, 4 3 जा 12 और यहाँ पे 0 कैरी, कैरी तो हुआ ही नहीं। अब यहाँ 4 से किया तो 4 3 जा 12 होता है, लेकिन एक कैरी आ जाता है क्योंकि 13 है, 4 3 जा 12 ही हुआ, तो यहाँ पे एक कैरी आ गया। अब यहाँ छोटा नंबर हो गया, तो अब ये डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका 52 बेस 10 में अगर आपको बेस 4 में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिख सकते हो, 3 1 0। ठीक है, तो 3 1 0। हाँ एग्जैक्टली। तो ये है आपका, कभी भी कोई भी आपको डेसिमल कोई भी नंबर सिस्टम में आपको बड़े से छोटे में कन्वर्ट करने बोलेगा, अगर ये 16 है मान लो और 16 से 4 में करना है, तो भी आप बेसिकली ऐसा करेंगे। डेसिमल बड़े से छोटे में आपको इसी तरीके से जाया जाता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। कोई बोला कि सर बाइनरी से डेसिमल में कैसे करेंगे। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 1 0 1 1 0, ये एक नंबर है बाइनरी में। इसको मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो कभी भी छोटे से बड़े में जाना है ना, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इस नंबर को समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो बेस 2 है ना, बेसिकली यहाँ पे है, ये जो ये मैग्नीट्यूड लेंगे अपन, इसको लेंगे 0, ये लिए इंटू 2 to the power 0, प्लस ये वाला जो नंबर है ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 इंटू 2 to the power 1, प्लस ये वाला नंबर है 1 इंटू 2 to the power 2, प्लस ये 0 है तो 0 इंटू 2 to the power 3, प्लस ये नंबर है 1 1 इंटू 2 to the power 4। ये मतलब आप समझ पा रहे होंगे। देखिए टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से एक कम आपका हाईएस्ट पावर जाएगा 2 to the power में, क्योंकि ये बेस है बेसिकली, इस पे अपन लेना है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, 1 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 to the power 4, 0 को 2 to the power 3, मतलब अगर आप इधर से देखेंगे तो ये बढ़ता क्रम में जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। अब आप इसको कर लीजिए, 2 to the power 4 कितना होता है, 16। 2 to the power 3 जो भी होता है, लेकिन इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 to the power 2 क्या होता है, 4, प्लस 2 to the power 1 क्या होता है, 2, प्लस ये वाला 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो कितना आया आंसर, 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22, तो 22 हो जाएगा यहाँ पे। मतलब इसका मतलब ये है कि ये है 22 बेस 10। ये समझ में आप लोगों को उम्मीद है, बढ़ता हूँ। कोई भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको ये मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आपको लेट सपोज मैं एक नंबर देता हूँ 1 A F, ये एक नंबर है, आप समझ पा रहे होंगे कि ये नंबर हेक्साडेसिमल में है। ठीक है, इसको अगर मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है
तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? देखिए यहाँ पे बेस 16 है, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा 1 इंटू 16 टू द पावर कितना होगा? 0 1 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 6 ए मतलब आप समझते हो ना कितना होता है ए मतलब 0 1 2 हाँ 10, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा 10 10 इंटू 16 टू द पावर कितना होगा? 1। 1 एफ का मतलब कितना? एफ का मतलब कितना? 15 हाँ, इंटू 15 16 टू द पावर 0। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 16 स्क्वायर कितना होता है? 256 256 यहाँ पे 16 टू द पावर 1 16 इंटू 10 मतलब 160। 16 टू द पावर 0 कितना होता है? 1। 1 अब इसको ऐड करके आप बता सकते हो क्या कि ये कितना होगा? 6 + 5 11, 6 6 12 13, 2 3 4, आंसर आपका आ गया 430। हाँ, सर कोई भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको ये मेथड अपनाना ही पड़ेगा। ये मेथड कोई भी नंबर सिस्टम, जैसे मैंने आपको अभी बाइनरी में कन्वर्ट करके बताया, अभी आपको हेक्सा में बताया, आपको मैं ऑक्टल में बताता हूँ। ऑक्टल में एक नंबर ले लीजिए, चलिए 357। आप समझ पा रहे होंगे ना मैं यहाँ 358 क्यों नहीं लिख पाया? क्योंकि ऑक्टल में नंबर जो होते हैं वो 0 से लेके 7 ही होते हैं। 8 कोई ऑक्टल नंबर में हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें संख्या ही 0 से 7 तक होता है। 0 से 7 होगा, फिर से वापस 0 से 7 हो जाएगा, फिर 0 से मतलब घड़ी का काटा अगर आप देखोगे घड़ी में 12 से लेके फिर 1 2 3 4 लेकिन 12 होता है। कोई 13 होता है क्या? 13 घड़ी में होता है क्या? नहीं, सिर्फ 1 से लेके 12 तक ही होता है। वैसे ही ऑक्टल में 0 से 7 ही होगा, इसलिए मैं 358 नहीं लिख पाया, यहाँ पे 357 लिखेगा। इसीलिए कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये गेट वेट में तो कई बार पूछे जा चुके हैं। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और बोलता है कि ये नंबर, मान लीजिए ये नंबर वैलिड ऑक्टल नंबर है कि नहीं, तो आप देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई नंबर एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको ये बोलूं कि चलिए बताइए कि ए और आप ले लीजिए, चलिए A59, ये वैलिड ऑक्टल नंबर होगा कि नहीं होगा? अगर आप मैं पूछूं तो आप शायद बोलोगे हाँ। तो इसीलिए मैं बोल पाऊँ सर ऑक्टल नंबर में 0 से लेके 7 तक ही नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब मैं जैसे लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि 357 है, ये नंबर आपका ऑक्टल में है, इसको मेरे को क्या बोलते हैं बाइनरी में डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, डेसिमल में। तो आप यही बोलोगे सर कोई भी नंबर सिस्टम, दुनिया की कोई भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर 0। तो ये आपका जो भी आपका आंसर आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी नंबर, अभी मैं बाइनरी को भी कन्वर्ट किया, हेक्सा को भी किया और ऑक्टल को भी किया। तो देखिए 4 नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा। अब मैं आपको बता दिया कि कोई भी नंबर सिस्टम, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता चल गया, हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करने का, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का, ये तीनों तरीका आपको पता चल चुका है। ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। ठीक है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका आपको मैं बताया क्या? डिवाइड करना है, सिंपल। ठीक है, तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका डिवाइड कर दो, सिंपल। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका, जैसे ये है ऑक्टल नंबर, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा? ऑक्टल में कोई नंबर है, लेट सपोज 357 नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इसको आप बाइनरी में लिख लीजिए, जैसे ऑक्टल है ना, तो इसको आप लिखिए, 3 को आप लिखते हैं, जैसे आपको नंबर सिस्टम पता होगा, 1 को 0 को कैसे लिखते हैं? 0 0 0। ठीक है, 1 को लिखते हैं 0 0 1, फिर 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 1 0, 1 1 1। ये है आपका, आई होप मैंने सही किया है शायद, रुक जाओ, ये इसके नीचे है 101। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। यही ऑक्टल नंबर है 0 से लेके 7 तक का। इसमें आप लिख लीजिए 3 को क्या लिखते हैं, देखिए 0 1 1 है तो 0 1 1 लिख लीजिए। 5 को क्या लिखते हैं? 1 0 1, तो 1 0 1 लिख लीजिए। और 7 को लिखते हैं 1 1 1 1 1 1। तो ये नंबर आपका आ गया क्या बोलते हैं बाइनरी में, सिंपल। तो
आपको मैंने ऑक्टल को भी बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका बताया। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे हेक्साडेसिमल है, लेट सपोज हेक्सा है 3AF, ये वैल्यू है हेक्सा में और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसका भी यही तरीका है ऑक्टल जैसा, लेकिन हेक्सा को कैसे लिखते हैं, हेक्सा को 4 बिट में लिखते हैं। तो इसको जीरो को क्या लिखूंगा मैं, 0000, 1 को लिखूंगा 0001। आप ध्यान दे पाएंगे, देखिएगा 00100011, मतलब जीरो को जनरली अपन लिखते हैं 000110, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, फिर 0100, ये 4, 01015, 01106, 01117, और फिर यहाँ तक तो आपका देखिए ऊपर का ये वाला बिट को आप देख पा रहे होंगे, तो ये हमेशा जीरो ही रहता है। तो ये हम लोग अगर इसको छोड़ भी दें, अगर इतने एरिया को छोड़ दें, तो आपको एकदम ऑक्टल जैसा लगेगा, 3 बिट वाला जैसा ऑक्टल में है। लेकिन ये चौथे बिट को क्यों ऐड किया गया, क्योंकि अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, 7 से आगे बढ़ना है, 8 तक जाना है। 8 के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, 1000, इसको बोलते हैं 8 1। फिर आप स्टार्ट कर दीजिए, फिर ये 3 जीरो से यही इसको फॉलो कर लीजिए, 1001, 001 मतलब 9, फिर 1010, ये है आपका 10 या A आप जिसको बोल दीजिए, ठीक है। 1011, जिसको आप B बोल लीजिए, 1100, ये आपका 12, 1101, 13, 1110, 14, और 1111, ये है आपका 15, मतलब F। अब आप इसको लिख लीजिए, 3 को आप क्या लिखते हैं, देखिए 3 को लिखते हैं 001, 0011। A को क्या लिखते हैं, देखिए A को आप लिखते हैं 1010, और आप F को क्या लिखते हैं 1111। ये नंबर हो गया आपका बाइनरी में। तो देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा था, क्योंकि आपको बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टा, हेक्सा, आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप सिंपल डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बताया कि आप सिंपल बाइनरी में लिख लीजिए और उसको लिख दीजिए, और हेक्सा से भी बाइनरी में कन्वर्ट करने का यही तरीका है। आप 4 बिट वाले नंबर को लिख दीजिए और उसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ये कुछ कन्वर्जन है आपको। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि लास्ट इसमें, कि आपको देखिए हर नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया, हर नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना आ गया, ठीक है। अब आपको ऑक्टल से हेक्सा में आपस में इंटरचेंज करना मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आप ये जो 0 से मैं 15 तक का हेक्सा लिखा, वो लिखना बहुत आसान है। आप क्या करिए, देखिए पहले 0 0, अगर जिसको नहीं आता है उसके लिए, नहीं तो ये लिखना बहुत आसान है। तो आप क्या कर लिए, 8 बार 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, और 8 बार 1 लिख लीजिए, 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 बार आप 4 बार 0 लिख लीजिए, जैसे 8 बार लिखे ना, अब आप आधा कर लीजिए, 4 बार 0, 4 बार 1, ठीक है। 4 बार 0, 4 बार 1, और इसके बाद आप अब ये 8 बार लिखे, फिर 4 बार लिखे, आप 2 बार लिखिए, 0 0 फिर 1 1, फिर 0 0 फिर 1 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, और लास्ट में अब आप कर लीजिए, पहले 8 लिखे, फिर 4 लिखे, फिर 2 लिखे, अब 1 लिखिए, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। देखिए ये नंबर मैं जैसा लिखा ना, अब हम लोगों को प्रैक्टिस है तो हम तुरंत तुरंत लिख लेते हैं। कोई नया अगर पढ़ रहा है, उसको 0 से लेके 15 तक लिखना नहीं आता, तो मैं उसका आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ कि ये आप 0 से 15 तक हेक्साडेसिमल में लिख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं आपको बोलूंगा 3AF अगर है, मान लीजिए नंबर, ये हेक्साडेसिमल में है, इसको अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल तो 3 बिट को लेता है और हेक्साडेसिमल 4 बिट वाला नंबर होता है। तो अपन क्या करते हैं, देखिए आप इसमें 3 कौन सा है, 0 1 2 3, तो ये 3 है, तो लिख लीजिए 0 0 1 1। ए कहाँ है, ए आपका, ये आपका 8 हो गया, ये 9, ये 10, ठीक है, 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 आप लिख लीजिए ए, और एफ क्या है, ये है, तो आप लिख लीजिए 1 1 1 1। कायदे से ये आपका अभी बाइनरी में नंबर में आ चुका है, लेकिन ऑक्टल में नहीं गया है। क्यों, क्योंकि कायदे से देखिए ये 4 बिट का पेयर है। तो आप एक काम करिए, पीछे से आप लेफ्ट हैंड, इधर से राइट हैंड साइड से आप लीजिए और 3 बिट का पेयर बनाइए। ये जैसे ये 3 बिट का पेयर बन गया, फिर ये 3 बिट का पेयर बन गया, फिर ये 3 बिट का पेयर बन गया, और ये 3 बिट का पेयर बन गया, क्या आई थिंक बना,
ये हो गया आपका, ये एक 3 बिट, ये 3 बिट हो गया, ये 3 बिट हो गया, और ये 3 बिट हो गया, हो तो गया। तो ये आप इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। ये आपका ऑक्टल में 111 क्या होता है पता है ना आप लोगों को? ऑक्टल में 111 7 होता है, 101 क्या होता है 5, 110 क्या होता है 6, और ये 001 क्या होता है 1। ये है आपका ऑक्टल में नंबर। तो हेक्सा से ऑक्टल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बाइनरी से आपको पेयर बनाना पड़ेगा, और पेयर से फिर आपका ऑक्टल में जाएगा। अगर पेयर नहीं बनता, लेट सपोज एक नंबर है, आपने मैंने तो 3AF ले लिया ना, आपने कोई दूसरा नंबर ले लिया, कोई एक नंबर बताओ आप लोग रैंडमली, कोई एक हम्म, कोई भी नंबर बताओ। 37F कर दीजिए। नहीं, 3 नंबर का नहीं, 4 नंबर का बताओ कोई। 37F ले लिया, चलिए ए भी ले लिया, ठीक है। ये एक नंबर ले लिया, ये एक सेकेंड, A37F। ये आप इस नंबर को देखते साथ आप बता पाएंगे क्या कि ये कौन से नंबर सिस्टम का है? हेक्सागोनल। हाँ, क्यों? क्योंकि बाकी सब नंबर ठीक है, ए और एफ हेक्सा उसमें आते हैं, हेक्सा डेसिमल, गोनल नहीं। तो ये हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। अब इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ऑक्टल में। तो पहले आपको बाइनरी में जाना पड़ेगा। ए को कैसे लिखते हैं? ए को लिखने का तरीका 1010, ठीक। 3 को लिखने का तरीका 0011, 7 को लिखने का तरीका 0111 होता है। आपको वो मैं चार्ट बनाया हूँ उसी से मैं लिख रहा हूँ ना। और एफ को लिखने का तरीका 1111 होता है। ये आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया हेक्सा को। अब आपको ऑक्टल में करना है, तो ऑक्टल के लिए पेयर बनाना पड़ेगा। तो पेयर के लिए लेफ्ट इधर से आइए पीछे से, और 3 3 का पेयर बनाइए। तो ये एक पेयर बन गया 3 का, ये एक पेयर बन गया 3 का, ये एक पेयर बन गया 3 का, और ये एक पेयर बन गया 3 का। ये एक पेयर बन गया 3 का, लेकिन ये अधूरा रह गया, तो इसके सामने आप 00 लिख के एक पेयर बना सकते हैं। अब आप इसको लिख लीजिए, 001 को 1 लिखते हैं, 010 को 2 लिखते हैं, 001 को फिर से 1 लिखते हैं, 101 को 5 लिखते हैं, 111 को अपन 7 लिखते हैं, और फिर 111 को अपन 7 लिखते हैं। तो ये नंबर हो गया आपका ऑक्टल में, सिंपल सा तरीका। मैं अभी तक आपको 3 तरीके बताया हूं। एक तरीका बताया हूं डिवाइड करने का। वो डिवाइड करना कब होता है? जब कोई भी नंबर को आपको कम में करना रहता है, बाइनरी में या फिर 4 में, या कोई भी नंबर डेसिमल में करना है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड के नंबर है इसमें वो काम नहीं आता, ठीक है। स्टैंडर्ड के लिए क्या होता है, जब भी अपन क्या बोलते हैं, दूसरा तरीका मैं आपको ये बताया कि इन लोगों को मल्टीप्लाई करने का, जैसे यहाँ पे अपन कर दिया 16⁻³ इंटू ए, ऐसा कर दिए। वो डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। वो प्रॉपर डेसिमल में ही कन्वर्ट करने का तरीका होता है। और ये जो मैं तीसरा तरीका आपको बताया कि पहले बाइनरी में चेंज करो और बाइनरी से फिर इसमें लाओ, ये सिर्फ हेक्सा और ऑक्टा के लिए सुइटेबल है, क्योंकि इन्हीं लोग पेयर पेयर बनाते हैं, ठीक है। यस सर। देखो, नंबर को लिखने का तरीका तो सिंपल है। देखो, याद रखना, बाइनरी में हम लोग सिर्फ 0 और 1 लिखते हैं, ठीक है। डेसिमल में तो आपको पता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका बचपन से आपको पता है, ये तो आप रूबरू हो। आपको हमेशा दिक्कत होती है हेक्सा और ऑक्टल ऑक्टल में। ऑक्टल आप याद रखिएगा, ये 3 बिट का होता है ऑक्टल, 3 बिट। और हेक्साडेसिमल होता है आपका 4 बिट का नंबर, ठीक है। अब ये 3 बिट में लिखते कैसे हैं? अगर, और ऑक्टल कहां से कहां तक जाता है? 8 नंबर होते हैं इसमें, 0 से लेके 7 ही आता है। और हेक्सा कितना होता है? 0 से लेके सिर्फ 15 तक का नंबर होता है। अब देखिए, 0 से लेके 7 को मैं 3 बिट में कैसे लिख सकता हूँ? मैं 0 को लिख सकता हूँ 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111। ये टोटल नंबर अगर आप देख पा रहे होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल इतने ही नंबर आपके हुए, 0 से लेके 7, और 3 बिट में रिप्रेजेंट भी हो गए। अगर आप इसका पैटर्न देखोगे याद करने का, तो आप देखिए शुरुआत के पहले 4 बिट 0 है, फिर चारों बिट 1 है, फिर 2 बिट 0 है, 2 बिट 1 है, 2 बिट 0 है, 2 बिट 1 है, और फिर एक 0 है 1 है, 0 है 1 है, 0 है 1 है। तो ये ऐसा ही चलता है। वैसे ही हेक्साडेसिमल को 4 बिट में लिखना है, तो 00 को मैं क्या लिखूंगा? 0000, फिर 0001, 0010, 0011,
1 0 0 0, सॉरी 0 1 0 0 0, फिर 0 1 0 1, 0 1 1 0 0 1 1 1, फिर आ गया 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 और 1 1 1 1। देखो ये मैं क्यों लिख पाया, क्योंकि मेरे को अभी पूरा यूज टू हूँ, लेकिन ये भी आप नंबर देखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F। ये नंबर मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि 4 बिट में लिखना है और 0 से 15 तक ही एक्सप्लेन करना है। इसका भी अगर आप पैटर्न देखोगे तो देखो स्टार्टिंग में 8 बिट 0 है और 8 बिट 1 है, फिर यहाँ पे 4 बिट 0 है, 4 बिट 1, 4 बिट 0, 4 बिट 1, फिर 2 बिट 0, 2 बिट 1, 2 बिट 0, 2 बिट 1, और फिर लास्ट में 1 0 1 1, 1 0 1 1। तो बेसिकली ये ऐसा चलता है, यहाँ पे 2 to the power 3 चलता है, 2 to the power 2 चलता है, 2 to the power 1 चलता है, 2 to the power 0 चलता है, 2 to the power 3 मतलब 8। तो 8 नंबर सेम रहेंगे और 8 नंबर अलग रहेंगे। यहाँ पे आप जाओगे तो 4 नंबर सेम रहेंगे, 4 नंबर अलग रहेंगे लाइन से। फिर यहाँ पे 2 to the power 1 मतलब 2 नंबर सेम, 2 नंबर अलग। अच्छा, अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि 5 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे आप कितना लोगे? मतलब ये तो सब आसान हो जाएगा, 2 to the power 4 आप ले लोगे, मतलब 16। तो आप 16 बार 0 लिखोगे, फिर 16 बार 1, फिर 8 बार 0 8 बार 1, 8 बार 0 8 बार 1, फिर 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, और फिर 1 बार 0 1 बार 1। तो 5 बिट में अपन लिख लेंगे और आपका वैसा हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को कोई भी नंबर सिस्टम में अगर आपको लिखने बोलेंगे तो आप लिख लोगे क्या? एक मिनट बता देता हूँ। किसी को ऑक्टल से हेक्सा में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने आपको हेक्सा से ऑक्टल में बताया। कोई बोलता है कि ऑक्टल से हेक्सा में कन्वर्ट करने का तरीका बताइए सर। तो देखिए ऑक्टल में कोई नंबर आप बताइए कि कोई नंबर को कोई नंबर बोलो ना। 5 6 7 5 7 3 4 7 चलिए हो गया। 5 6 7 एक ऑक्टल नंबर है, इसको मेरे को हेक्सा में कन्वर्ट करना है। इसको लिखने का तरीका आपको पता है? 5 को कैसे लिखते हैं? 101 से लिखते हैं, 3 बिट में। जैसा मैंने आपको चार्ट बताया था वैसे ही चार्ट में से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, मेरे को याद है अभी तो मैं तुरंत तुरंत लिख देता हूँ। 5 को लिखने का तरीका 3 बिट में 101 लिखते हैं, 6 को लिखने का तरीका 110 होता है, और 7 को लिखने का तरीका 111 होता है। ये नंबर हो गया आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ऑक्टल से हेक्सा या हेक्सा से ऑक्टल, आपको पहले बाइनरी में जाना पड़ेगा। ठीक है, बाइनरी के बाद अब आपको हेक्सा में चाहिए, तो आप हेक्सा आप जानते हैं ना 4 बिट का होता है, तो आपको पेयर 4 का बनाना पड़ेगा। मतलब इधर से आइए और 4 4 का आप पेयर बना लीजिए। ये पेयर बन गया एक, फिर 1 2 3 4, और ये बेचारा अकेला रह गया, तो इसके लिए 3 0 और ले आते हैं अपन बाहर से, तो ये एक बन गया। अब इसको लिखने का तरीका 1 है। 0 1 1 1 को आप लिखते हैं 7, और 0 1 भी आपको 7 लिखते हैं, 0 1 1। तो ये आपका नंबर हो गया 177। ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल में। सर इसी को देखो अगर अपन को ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 1 मिनट, कोई नंबर बताओ। चलो ऑक्टल कोई नंबर बताओ ना। 257 2 5 5 6 7 2 5 6 7, ये ऑक्टल है। इसको आप बोल रहे हो डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो मैं आपको बताया था कि कोई भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का रूल क्या है? 2 इंटू ए टू दी पावर कितने नंबर है? 1 2 3 4, मतलब एक कम तो 3, प्लस 5 इंटू ए टू दी पावर 2, प्लस 6 इंटू ए टू दी पावर 1, प्लस 7 इंटू ए टू दी पावर 0। आप कर लो 8 क्यूब कितना होता है, ये इसको आप मल्टीप्लाई करके इसको पूरा फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सा डेसिमल में। क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुमने जो पूछा, उसको मैं आपको आंसर देना चाहूंगा कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को समझता है। ठीक है, वो 0 और 1 को ही सिर्फ समझेगा, बाकी को कुछ नहीं समझेगा। तो हमको डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा में क्यों करना पड़ा?
तो देखिए हमारा जो ब्रेन है वो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को समझते हैं। हमारी क्या है, जो पहले की गणना थी, मतलब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थे वो हम लोग हाथों से करते थे और हमारे हाथों में 10 उंगली होते थे। तो हम लोग उम्मीद करते थे कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बहुत पहले से हम इस नंबर सिस्टम को फॉलो करते आए हैं। रामानुजम और जितने लोग फॉलो करते आए हैं वो ये डेसिमल नंबर को करते आए हैं। तो ये नंबर सिस्टम हमारे समझने के लिए बहुत अच्छा है। बाइनरी क्यों समझता है कंप्यूटर? क्योंकि कंप्यूटर को या तो एक लेवल समझ में आता है, या तो 5 वोल्ट समझ में आएगा या तो 0 वोल्ट समझ में आएगा, क्योंकि वो बिजली से चलता है। तो हमने क्या किया, बुद्धि लगाई कि 5 वोल्ट को क्यों ना अपन 1 बना दे और 0 वोल्ट को क्यों ना अपन 0 बना दे। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है, तो आप बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि कंप्यूटर 0 1 को समझता है। कंप्यूटर बड़ा बेवकूफ है, उसको ये भी समझ में नहीं आता 0 1, उसको सिर्फ ये लेवल समझ में आता है, 5 वोल्ट 0 वोल्ट। ठीक है, तो और हमारी बुद्धि है कि हम 5 वोल्ट को 1 करवा दे रहे हैं और इसको 0 करवा दे रहे हैं, तब वो 0 1 हुआ। ठीक है, मुद्दे की बात ये है कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में क्यों हमको आना पड़ा। तो देखिए कई बार हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है ना, जैसे हम आपको प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के, आपको मैंने बताया होगा कि कभी कभी इसके सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो सब ना हेक्साडेसिमल में चलते हैं। मतलब हम हर चीज को लिख नहीं सकते। जैसे हमको अगर एक ये कराना है, मूव A, 64H, सॉरी MVI लिख लेते हैं इसको, MVI 64H। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि एक डेटा है 64 और ये हेक्साडेसिमल में ये डेटा है। ये डेटा को अपन को ए नाम के रजिस्टर में डालना है। ठीक है, ये इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है। लेकिन अगर अपन 64H को बाइनरी में लिखें तो कितना बड़ा नंबर होगा आप जानते हैं ना। हेक्साडेसिमल मतलब समझ रहे हैं, 6 को आपको लिखने का तरीका आपको क्या होता है, 0 1 1 0, और 4 को लिखने का तरीका क्या होता है, 0 1 0 0। ठीक है, सोचिए इतना बड़ा नंबर आ गया, इस नंबर को आप लिखेंगे ए के साथ, लिखने में भी लोग मतलब बहुत टाइम भी लगता है ना हर चीज में। तो इसलिए इसको शॉर्ट बनाया गया कि भैया एक 16 नंबर का एक सिस्टम बना दें जिसमें हम लोग उतने में ही वर्क करेंगे और उन लोगों को आपस में बांटना भी आसान रहेगा। इसलिए ये सारे इंस्ट्रक्शन में हेक्साडेसिमल, ऑक्टल ये सब इस्तेमाल होते हैं। तो हम लोग जनरली वो सब करते हैं। तो आप सिंपल भाषा में समझे, एक हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमको डेसिमल नंबर समझ में आता है। इसके बाद कुछ कुछ हद तक हम लोगों को ऑक्टल और हेक्सा भी समझ में आता है। तो इससे हम लोग इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकते हैं और कंप्यूटर फिर उसको कन्वर्ट करके अपने बाइनरी में समझ लेता है। तो ये बीच का जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोगों को हेक्सा ऑक्टल का ये सब का इस्तेमाल करना पड़ा था।